अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद मेरे प्यारे से चैनल पर जिसका नाम है अशर नॉवलिस्ट गर्ल की ये दुनिया है, जो बहुत प्यारी मासूम सी लड़की है और उसका प्यारा सा चैनल है। क्योंकि आप सब अब मेरी फैमिली हो गए ना, यूट्यूबर जो मेरी स्टोरी सुनते हैं यूट्यूब पे, उन्हें अच्छा लगता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका पार्ट है 40, यूँ मिलकर ना जाना कभी। जो मेरे प्यारे हैंडसम डैशिंग शहरोज़ जो सिंगर भी हैं और बहुत ही प्यारे क्यूट है, और जो लड़ते हैं ना हमारी प्यारी सी समायरा से, हमारी हीरोइन से, और मास जो विलन है कि हीरो है तो कुछ पता नहीं चला। वैसे तो मुझे दोनों हीरो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो अब विलन कैसे क्यूट सा तो मास भी, मुझे तो वैसे दोनों बहुत अच्छे लग रहा है। खैर अब देखिए स्टोरी में आगे क्या होता है। और जिसकी राइटर हैं DS सैयद है। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक ज़रूर करके जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए सुनने वाले प्लीज़ प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेहनत तो मैं आपकी सबके लिए कर रही हूँ, तो मिलकर सुनते हैं प्यारी प्यारी पाकिज़ाई स्टोरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को और अल्लाह जल्दी से बड़ा चैनल बना दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। शहरोज़ है कि सबको हँसाए दे रहा था। समायरा दोनों का मुंह देख रही थी। देख लूँगी ना, अभी इनका वक्त है ना, तो ये जो चाहे बोले जा रहा है ना। अल्लाह मेरा भी वक्त लाएगा देखना। तो अब पापा मम्मा से तो घर जाके मैं इतना लड़ूंगी कि कोई हद नहीं। अपने मम्मी पापा से तो मैं लड़ ही सकती हूँ, अब ताया और ताई से तो मैं कुछ कह नहीं सकती ना। और मास भाई तो इतने नाइस से लगते हैं ना, वो भी देखो कैसे खी खी करके हंस रहे हैं। और बैल नाम पे उन्हें कितना मज़ा आ रहा है। यानी हम लड़कियाँ बैल होते हैं इनकी नज़र में। अच्छा, और ये क्या होते हैं? ये क्या सांड होते हैं? मैं भी इसे कह दूँगी बड़ा आया, समझ रहा है। पर सबके सामने तो कह नहीं सकती ना, उल्टा मम्मी मुझे डांट देंगी। वो कह देंगी तुम तो ज़रा सा किसी की हंसी मजाक भी नहीं ले पाती हो, ज़रा ज़रा बात में तो रोना आने लगता है, मुंह बन जाता है। इसमें क्या बात है? आखिर भाई अगर मजाक कर लिया तो क्या हुआ? हो तो तुम लोग आपस में कजिन बचपन से साथ खेले कूदे हो। हाँ, इतने बड़े हैं उम्र में मुझसे, दोनों बड़े साथ खेल। मैं ज़रूर खेली होंगी दो बंदरों के साथ। मुझे हर वक्त परेशान कर, पता नहीं बचपन में कितना सताते होंगे मुझे। मुझ जैसी मासूम प्यारी क्यूट सी लड़की है और इन बंदरों के साथ खेलती हूँ। हर वक्त मम्मा यही कहती रहती हूँ, ताई भी। अल्लाह करे इन दोनों का खूबसूरत चेहरा ना, मैं तो बदुआ भी नहीं दे पाती हूँ कि मैं इतनी अच्छी लड़की हूँ ना। मैं तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचती हूँ। और शहरों जो कैसे सबके सामने मेरा मजाक उड़ा। मुझे बैल कह रहा था कि बैल इतना भी सज लेना भी बैल ही लगता है। मास भाई ने बैलगाड़ी से क्या कह दिया आने को, उनके तो दिल्ली पे लगी। ऊपर से मुझे कह रहा है ये बैल जो मेरे साथ ही ना मेकअप कर रही थी, सजी नहीं पा रही थी। भला इसको ज़रूरत क्या है मेकअप करने की? तब भी बेचारी देखो ठीक ठाक ही लग रही है। बस ये क्या कहना था, और सबके हंसी आने लगी। और मास के तो कहने ही नहीं था। ऐसे तो दोनों भाइयों मुंह बना रहता है। और आज कैसे एक हो रहे, बहुत बने हुए हैं दोनों। अल्लाह मेरा दिल भी लेगा। वो दिल में जली और कुकड़ी जा रही थी कि क्या करती है दोनों का। जी चाह रहा था ये जूस जो भरा का गिलास है ना वो शहरोज़ के मुंह पे मार दे और एक मास के मार दे। दोनों का मुंह सही हो जाएगा ना। सारा बैलपन मैं अपना यहीं दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं तो बैल हूँ ना। एक दिन इन दोनों को ना बैलपन ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तभी वो कुछ नहीं बोलती है, सोचती रोने से क्या फ़ायदा, मम्मा उल्टा मुझे ही डांट देंगे अकेले में जाएगा। अभी तो कुछ नहीं बोल रही हैं, तभी वो आंखों में इशारे भी करेंगी। जिसमें रोने और मुंह बनाने की क्या बात है? सब हंसी मजाक तो करना है ना। और क्या, खुश रहना चाहिए। यही तो दिन होते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। हंसी मजाक यादगार बनती है। और मम्मा तो बस शुरू हो गई थी ना, अपने दोनों भतीजों पे वारी जा रही थी। हाँ, मैं तो जैसे इनकी लड़की ही नहीं हूँ ना। मैं तो कहीं कूड़े पर से उठा के लाए। पापा को भी देखो कितने बदल गए। ऐसे तो अपनी बेटी का इतना ख्याल रखते हो, मगर आज देखो अपने ख़ानदान वालों के साथ मिलकर मेरे ही मजाक उड़ाए दे रहे हैं। और मेरा भाई तो लगता ही नहीं उससे दूर हो गया जब से यहाँ आया ना। बस हर कोई शहरोज़ भाई मास भाई, मैं तो जैसे इसकी बहन ही हूँ। घर में कैसे एक एक काम मुझसे कराता, कैसे दुलार प्यार दिखाता, यहाँ तो पहचान ही नहीं रहा। या अल्लाह, मैं जैसे लग रहा हूँ अपनों में ही अजनबी महसूस कर रही हूँ। देख लूँगी, मेरा भी वक्त आएगा। तभी वो सर झुका के अपने चाउमीन खाने लगती है और किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। सब समझ गए थे कि समायरा को बुरा लग गया। तभी मास कहते हैं शहरोज़, ये भी कोई बात होती है बात करने की? चलो सॉरी बोलो तुम उसको। ऐसे कोई कहता है किसी को? तुम्हें बिल्कुल मैनर्स नहीं है शर्म। मैंने तुम्हारी गाड़ी को कहा था कि बैलगाड़ी है, तुम इतना बुरा मान गए कि तुमने फिर वो समायरा को बैल कह दिया तुमने। मैंने कह दिया, अब आप कह रहे हैं, मैं क्यों कहूँगा? भला ये बैल कैसे हो सकती है बताइए? ये किस एंगल से आपको बैल लग रही? कभी इतना दुबला पतला बैल देखा है आपने? बैल तो काफ़ी हेल्दी होता है ना। हाँ, वो अलग बात है, बैल को खाना वाना ना मिल रहा हो, उसका मालिक ठीक ना हो, तो सोच सकते हैं फिर मांस के और हंसी थी। तभी वो अपने आप को बहुत रोक रहे थे हंसने से। चुप रहो तुम, फिर बोलने लगे। फिर देखो बकवास नहीं करो। अच्छा चलो सॉरी बोलो। हाँ, फिर ताया भी कहते चलो
शहरोज़ ये कोई बात होती है, सब उससे ज़बरदस्ती सॉरी कहलवाने लगते हैं। अभी समाये लगते हैं, अरे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं इनको सॉरी बोलने की, ये तो जो चाहे कह सकते हैं ना, इनको तो सारे राइट्स हासिल हैं, ये जब दिल करे जिसका किसी का भी मजाक उड़ा सकते हैं। बड़े सेलेब हैं भाई, इनको तो हज़ारों करोड़ों फ़ैन हैं इनके, और इतने खूबसूरत डैशिंग हैं, अल्लाह ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी, तो इतराना तो बनता है ना इनका। समायरा भी कहाँ चुप रहने वाली सी, आखिर उसके तलखी आई गई थी अल्फाजों में, जितना वो कंट्रोल करी पर उससे हो नहीं रहा था। आखिर इंसान कब तक अपनी बेइज्जती महसूस करे, बैल बैल कहे जा रहे हैं। आखिर को लड़की वो भी अकेली पड़ गई थी, वो सब तो अपने पराए हो गए थे लग रहा है जिसके। तभी ताया जान कहते हैं अब सब चुप रहो, अब कोई बैल पे बात नहीं करेगा, सब लोग दूसरी बातें नहीं है कि तुम लोग बस इसी के पीछे पड़ गए, और मास्क में क्या ज़रूरत थी शहर को उसकी गाड़ी को बैल कहने की। हाँ तो अरे तो मैंने मजाक में कह दिया, ये भी तो इतने घंटों में आया है ना। हाँ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारा गुस्सा तुम समायरा पे निकाल दो। अच्छा अच्छा भाई समायरा मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। माज एकदम सीरियस होकर समायरा की तरफ मुखातिब है, नहीं नहीं माज भाई ऐसी कोई बात नहीं। वो बिना नज़रें मिला इधर उधर देख के कहती है, अरे नहीं देखो तुम मेरी तरफ देख भी, मुझे साफ पता चला तुम मुझसे नाराज़ हो ना। मैं तो शहरोज़ को डांट रहा था, तुम्हें नहीं कह रहा था। और तुम्हें बैल कौन कहेगा, इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे मास्क के होते कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, दिमाग सही कर दूंगा, तुम परेशान रहो, मैं तुम्हारे साथ हो, समझी। तुम हमेशा कहती हो ना आप जैसा सपोर्टर हो, तो मैं तो हमेशा ही के लिए तुम्हारे लिए हूँ ना, सारी ज़िंदगी तो ऐसे ही सपोर्ट करूँगा, तुम परेशान ना हो। मैं तो इसके कान खींच दूँगा, तुम परेशान ना हो, आखिर बड़ा भाई हूँ ना, दिमाग सही कर दूँगा। अब रही मम्मी पापा की बात, तो वो तो ज़रा हंसी मजाक हो गया कोई भाई, इस बहाने चलो हमारी फैमिली हंसी तो, और सब एक साथ बैठे हैं तो अच्छा लग रहा हो ना, तुम भी तो खुश हो रहोगे, ऐसे कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। मैंने तुम्हें नहीं कहा था, अच्छा प्लीज़। वो बार बार सॉरी करने लगे। अब समायरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो माँ से तो वैसे भी वो इम्प्रेस ही रहती थी, बहुत डिसेंट से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और हमेशा अपनी गलती तस्लीम करते हैं, उन्होंने फ़ौरन सॉरी किया। पर वो शहरोज़, हाँ वो तो देखो कैसे हम ये मेरी तरफ देखे जा खाने जाने वाली नज़रों से देख रहा, बस चले तो मुझे नज़रों ही में खा जाए। ओहो, क्योंकि माँ उससे मुखातिब थे और इतने दिलकश अंदाज में वो सॉरी बोल रहे थे ना कि कोई भी लड़की होती तो फ्लैट हो जाती, तो ये भी तो समायरा थी, और उसको तो मौका मिल गया था शहरोज़ को चुराने। अरे नहीं माज भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई तुम मुझे हमेशा के भाई भाई कहती रहोगी क्या, तो और क्या कहूँ। तभी वो चुप हो गया। खैर कोई बात नहीं, वक्त आएगा तो पता चली जाएगा। अब इनको क्या हो गया है। वो मुस्कुराने लगे। खैर तुम बताओ तुम्हें और क्या खाना है। हाँ मुझे पता है तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर की, यहाँ की बहुत स्पेशल आइसक्रीम और बहुत फेमस भी है, तुम खाना तुम्हें अच्छा लगेगा। और मैंने तुम्हारी पसंद की और भी चीज़ें ऑर्डर की। पहले तुम इतना सब तो खाओ, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो, और अपना ख्याल रखा करो, कितनी दुबली हो रही थी, मेहनत करी, रोज़े भी रख रही, कॉलेज भी जाती हो। ओहो माज तो लग रहा था उनकी फ़िक्र में दुबले ही हो जाएंगे। वो तो किसी को बात करने ही नहीं दे रहे, सब बड़े अपनी बातों में लगे थे, और शहरोज़ का तो खून खौले जा रहा था। अब वक्त लग रहा है शहरोज़ कहा गया था, उसका मुंह बिगड़े जा रहा था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो उसने तो सोचा था मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल करूँगा, मैं समायरा को कुछ नहीं कहूँगा, मिसबिहेव तो कभी नहीं करूँगा। और फिर देखो उससे वही गलती हो गई थी, मैंने खुद ही अपने पैरों कुल्हाड़ी मारी, मुझे क्या ज़रूरत थी मजाक करने की। दरअसल पता नहीं क्या हो गया था, वो ऐसे उन्होंने माज भाई ने कहा मेरे मुँह से निकल गया, मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, मैं खुद ही पागल, अपनी मोहब्बत का खुद ही दुश्मन बन गया हूँ ना। मुझे क्या हो जाता है, कंट्रोल करना चाहिए। समायरा का चेहरा देखता हूँ तो मेरे हंसी आने लगती है, जब वो मुंह बनाती है ना तो इतनी क्यूट और प्यारी लगती है कि उसके टूट के प्यार आने लगता है। बस जी चाहता है इसको गले से लगा लूँ, पर क्या करूँ। इतनी बौड़म सी तो अल्लाह ने मेरी मोहब्बत दी भी तो है ना, वो भी इतनी प्यारी मासूम सी, पर क्या करूँ, उसे सताने में मज़ा भी बहुत आता है। समायरा क्या करूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं ये कहना नहीं चाह रहा, अब तुम्हें बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो दिल ही दिल मुझसे माफ़ी मांग रहा था, और सामने में बैठी अपनी समायरा को देख रहा, जो बहुत प्यारी और दिलकश लग रही थी, मासूम सी डॉल लग रही थी वाइट सूट में, तो वाकई वो परी लग रही, जैसे कि मम्मा कह रही थी, लग रहा था आसमान से उतर के कोई परी ज़मीन पर आ गई हो। तारीफ़ करना तो दूर हो, मैं उसको परेशान करता, मुझे परेशान करने में बहुत मज़ा आता है ना उसे। प्यारी तो वो है ही, क्या बताएं, दिल में उतर जाने की हद तक प्यारी लग रही है। दिल पे तो कब्ज़ा मैडम ने ना जाने कितने टाइम से कर रखा है शहरोज़ के, पर ये है कि मेरा दिल वापस ही नहीं दे रही, मेरा दिल चुरा के बैठी हैं, और कैसे बेनियाज सी बैठी रहती है, लगता है इन्हें कुछ पता नहीं है, बेखबर सी रहती हैं। अल्लाह वो दिन कब आएगा जब मैं इन्हें समझा पाऊँगा। लगता है कुछ ना हुआ तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मैडम तो कुछ करने वाली ना समझने वाली। आखिर को ही ना बैल जो है शहरोज़ को देखे जा रहा था और दिल में सोचे जा रहा था, चारों तरफ से वो बेखबर हो गया था कौन इसको देख रहा है, यस कि दुनिया क्या सोची, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैंस भी शहरोज़ के आए हुए थे जो चारों तरफ टेबल पे बैठे हुए थे, उसी की तरफ देख रहे थे। तभी कुछ लड़कियाँ उसके पास आती हैं और ऑटोग्राफ मांगने लगती हैं, कुछ सेल्फी मांगने लगती हैं। शहरोज़ एकदम से चौंक जाता है। जी क्या कहा आप लोगों ने, जी हम आपके फ़ैन हैं, प्लीज़ अगर आपको बुरा न लगे, वैसे तो अच्छा नहीं लगा, अपनी फैमिली के साथ आए टाइम स्पेंड करने, पर प्लीज़ क्या है ना
हम आपके डाई हार्ट फ़ैन हैं। अगर प्लीज़ आप एक सेल्फ़ी दे दें तो मुझे बहुत अच्छा लगे। आपके सारे गाने मैं रोज़ सुनती हूँ, इतना अच्छा गाते हैं आप, और परफ़ॉर्म भी मैं आपके कॉन्सर्ट में ज़रूर आती हूँ। हाँ, सब लड़कियां मार चारों तरफ भिनभिनाने लगी। यहाँ तक कि हद हो गई थी जब आंटियाँ भी आ गई और अंकल भी आ गए और नौजवान लड़के भी। वाकई शहरोज़ जितना मकबूल हो गया तो लोग को तो पता भी नहीं था, सब चारों तरफ उसके फैंस जमा हो गए थे। समायरा उसे देख रही थी और इतनी खूबसूरत लड़कियां उसे घेरे खड़ी थी, तभी समायरा देखने लगती है। शहरोज़ मुस्कुरा मुस्कुरा के सबको ऑटोग्राफ भी दे रहा था और सेल्फ़ी भी दे रहा था। और वो कह रहा था प्लीज़ देखिए, आप लोग बुरा ना मानिए, मैं समझ सकता हूँ आप लोग मेरे फ़ैन हैं और इसके लिए शुक्रिया। पर वो कह रहे हैं आज मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे आया हूँ, तो अगर आप लोग बुरा ना माने तो फिर कभी मैं आप लोग को ऑटोग्राफ और सेल्फ़ी ज़रूर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि हम मुझे टाइम नहीं मिल पाता अपनी फैमिली के साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं। वैसे आपकी फैमिली भी बहुत प्यारी, सारे फैंस कहते हैं। वैसे वहाँ सभी अच्छे ही ख़ानदान के, अच्छे ही फैमिलीज़ के लोग आते हैं, क्योंकि होटल इतना महंगा था। तो कोई आम इंसान तो वहाँ आने 10 बार सोचता, तब आने को सोचता। वैसे भी यहाँ बुकिंग 2-4 महीने पहले करवानी पड़ती थी, कोई कई तो साल भर पहले नहीं पड़ती। इतना मशहूर ये होटल था और बुकिंग भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। वो तो मास था ना, उसके सोर्स ही इतने थे। और जहाँ पैसा हो, रसूख हो, तो वहाँ तो मिल ही जाता है। और वो सब उसने समायरा को खुश करने के लिए किया था कि इस होटल की बहुत तारीफ़ ही थी न। समायरा ने भी सुना हुआ था पर वो कभी गई नहीं थी। मम्मी पापा गए हुए थे बस एक बार, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी। तो आज हाँ, माज ने सुन लिया था कि समायरा को भी होटल जाना है, तो उसने इसीलिए डिनर इस होटल में रखा था। उसे खुश भी करना चाह रहा था और सरप्राइज़ भी देना चाह रहा था। अभी और सरप्राइज़ बाकी थे समायरा के लिए, जो उन्हें पता नहीं था, वो बेखबर थी। वो शहरोज़ को देख रही, तभी शहरोज़ मुस्कुरा के समायरा की तरफ देखता है और इशारे में कहता, देखा तुमने मेरा दम, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां, वो भी तुमसे ज़्यादा हसीन। जैसे उसे चिढ़ा रहा हो, उसने उसे नज़रों में देखा। हाँ, मुझे क्या करना, होंगी कितनी बेवकूफ़ लड़कियां ने, इस गधे के पता चल जाए असलियत तो कैसा है ये, कितना परेशान कर, मुझे इतना आजिज़ करता। फैंस के सामने कितनी तमीज़ तहज़ीब दिखा रहा है ना, ऐसा लग रही है सारा अदब लग रहा है इनके ही अंदर उतर गया है शहरोज़ साहब का। तभी ताई जान और चची भी बहुत ध्यान से देख रही थी और बहुत मुस्कुरा रही थी, और आँखों ही आँखों उनकी नज़रें भी उतारी जा रही। वो लगी इतना प्यारा और डैशिंग लग रहा था। भाई माज बोले, देखा पापा आपने, हमारा भाई कितना मशहूर हो गया, देखिए पूरी दुनिया में उनके फैंस हो गए और आप बुरा मानते हैं। माज भी कम घाघ नहीं था, कैसे मौका पाते ही शहरोज़ की तारीफ़ करने लगता था, उसका साइड लेने लगता था कि कोई समझ ही नहीं। बस सब कहने, देखा कितना अच्छा भाई है तुम्हारा, तुम्हें हर पल सपोर्ट करता है, और एक तुम हो कि माज कि कोई बात नहीं मानते हो। देखो ऐसा भाई तो खुशनसीबी से मिलता है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास माज जैसा भाई है। तभी समायरा कहती, वाकई नाइस, कितने नाइस है माज भाई, इतने अच्छे इंसान है वाकई, इनसे भी कोई खफा रह सकता है। और ये हरकत कहता रहता, वो अच्छे नहीं है, तुम दूर रहा करो। मुझे तो ये अब और भी अच्छे लगने लगे। वैसे मेरा कोई दिली लगाव तो नहीं है, मगर ये इंसान बहुत अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं ना। शहरों चाहे जैसी बदतमीज़ी करे या कुछ भी करे, हमेशा उसे सपोर्ट करते हैं, और उसकी कोई भी कमी हो तो हमेशा छुपाए रहते हैं। वाकई ऐसा इंसान तो मेरी ज़िंदगी में भी होना चाहिए। ये क्या मैंने कह दिया, कहीं अल्लाह सुन ना ले। कहते हैं ना, कभी कभी मुँह से निकली बात अल्लाह फ़ौरन सुन लेता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं, अल्लाह आप प्लीज़ मुझे शादी नहीं करी, जैसे कि उसके कानों में भी आवाज़ तो आई चुकी थी। घर में जो बात चल रही थी ढके छुपे ही चल रही थी, कि अभी मम्मा ने उससे बात नहीं की थी। सबने कहा था पहले समायरा की राय ले लें, तब बात आगे बढ़ाई जाएगी। इसलिए वो मुतमईन थी कि मम्मा पापा तो ज़रूर से पूछेंगे, और जब घर जाएंगे तभी पूछेंगे। तभी उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, ना किसी ने जाहिर किया। सब वैसे ही रहते हैं जैसे पहले थे सब उसके साथ। तभी सब डिनर कर लेते हैं और समायरा के लिए स्पेशल आइसक्रीम भी आ जाती है। तभी डैड कहते हैं, ओहो भाई समायरा बेटे के लिए, हमारे लिए क्यों नहीं? अरे डैड, आपके लिए दूसरी चीज़ें ऑर्डर की नहीं, अभी देखिएगा आप। ओह भाई, माँ ने तो आज हमारा दिन बना दिया, बहुत मज़ा आ रहा है। इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए भाई साहबज़ादे आपका शुक्रिया कि आप हमें इतने बड़े महंगे होटल में डिनर दिया। भाई शुक्रिया। भाई शहरोज़, अब तुम कब दे रहे हो पार्टी? तभी चचा जान बोले, जिस दिन आप कहे चचा जान, जिस दिन क्या, जैसे अब देखो भाई माज ने दी, अब शहरोज़ की बारी है। किस दिन हमें खिला रहे हो लंच या डिनर, जब भी कहो हम तो हाजिर हैं। भाई फ्री का खाने में भाई साहब कितना मज़ा आता है, क्यों भाई? हाँ भाई, ये तो सही करो, हमारी जेब तो बची ना, अब यही दोनों बच्चे सब संभालेंगे। इतने बड़े हो गए, किस दिन के लिए पाला है, बिल्कुल सही कहा। अब भाई बाप और चचा की खातिरदारी नहीं करोगे तो कब करोगे तुम लोग? यही दिन है, खिदमत कर लो हम हमारी। अरे क्यों नहीं डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप हमारे लिए दुनिया में सबसे कीमती हैं, और आपकी खातिर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर हम आपके औलादे हैं, आपने हमें पाला पोसा है। इतनी अच्छी हमें आदतें सिखाई, इतनी अच्छी परवरिश की, इतनी अच्छी लाइफ दी, आप ही की दी लाइफ है डैड। आपने तुम्हें इस काबिल बनाया, आपने हमें इतनी अच्छी जगह पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, इतनी बड़ी कंपनी दी आपने, और ये आपकी ही बनाई तो है ना। हाँ भाई, शहरोज़ की तारीफ़ तो डैड करनी पड़ेगी ना, उसने अपने दम पे देखिए अपना इतना नाम बनाया है। शहरोज़ की तारीफ़ मास किए जा रहे थे, सब मास को बहुत
अच्छी नज़रों से देख रहे थे, कितना अजीम है ये बच्चा, देखो ज़रा सा इसके अंदर वो नहीं है कि दूसरे बच्चे की तारीफ़ हो रही है मगर वो अपने ऊपर नहीं ले रहा। माज़ की तो सभी तारीफ़ करते थे, पूरा ख़ानदान करता नहीं था, मोहल्ला हो, ख़ानदान हो, रिश्ते हों, हर जहाँ जाता था छा जाता था। और अपने छोटे भाई को तो ऐसे लिए रहते थे जैसे अभी बहुत छोटा था। माँ शहरों तभी मास की तरफ देखने लगा, कितना बुरा इंसान है ना, कैसा बना हुआ है सबके साथ, कैसी गुड बुक्स में रहता है सबके, एक मैं हूँ बेवकूफ़ ना कि मैं कुछ नहीं कर पाता, कैसे मुझे बिज़नेस से इसने बेदखल कर दिया, कोई समझ ही नहीं पा रहा है। और अब नज़र इसकी मेरी मोहब्बत पे, ये मेरा सब कुछ छीन ले पर मेरी मोहब्बत नहीं छीन सकता। वो फिर समाई की तरफ मुखातिब हो गए थे, समाई तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट लाया हूँ, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। शहरोज़ के कान खड़े हो गए थे, वैसे भी शहरोज़ के कान तो उधर ही लगे रहते हैं क्योंकि फैंस पे अपने घिरा हुआ था। तभी फैंस से कहता है कि प्लीज़ आप लोग समझ रहे हैं, जी जी। तभी फैंस को जल्दी जल्दी सेल्फी देता है और जल्दी से अपनी टेबल की तरफ आ जाता है और आके जल्दी से बैठ जाता है। और भाई क्या चल रहा है भाई शहरोज़ साहब, आप तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन गए हैं। अरे नहीं चचा ना, ऐसी कोई बात, ये सब आपकी दुआएं हैं। अरे नहीं भाई, अच्छा लगता बच्चों को तरक्की करते हुए देख के। समायरा ये देखो, तभी एक खूबसूरत सा गोल्डन बॉक्स था जो समायरा की तरफ मांस बढ़ा रहे थे। सब उसकी तरफ देखने लगते, भाई क्या बात, आज तो बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं। पहले शहरोज़ हम सब के लिए फूल लाया, अब देखो माज उसको गिफ्ट दे रहा है। भाई माज भाई इसमें क्या है? अरे भाई तुम खुद खोल के देख लो ना, मैं कैसे बता सकता हूँ, सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा ना तुम्हारा, ख़राब हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कोई गिफ्ट नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। तभी उसने मम्मा की तरफ, अरे कोई बात नहीं, ताई फ़ौरन बोली मम्मा से पहले। अरे ले लो ना, तो क्या हुआ बेटा, अब तुम्हारा कज़िन है तुम्हें दे रहा है और फिर बड़ा है, और दे गिफ्ट तो ले लेने चाहिए, वैसे भी दोनों बड़े कंजूस, कभी कुछ देते हैं। चलो ले देखे तो ये मात लाया क्या। और सुनो साहबजादे, हमारे गिफ्ट कहाँ? ओहो मम्मा, आपके भी गिफ्ट आएंगे। अभी तो मैं समायरे के लिए लाया हूँ। भाई देखिए हमारे डैड कितने खुश, जब से समायरा हमारे वहाँ आई है ना, सारा घर उसने ही संभाल रखा है, तो हमें उसको गिफ्ट तो देना ही चाहिए ना। माँ ने कितनी खूबसूरती से बात को घुमाया और गिफ्ट भी सबके सामने दे दिया, और उनकी तारीफ़ और बढ़ गई। शहरों से देख रहा था, उसकी भी नज़रें लगी थी आखिर इस बॉक्स में क्या होगा। तभी वो बॉक्स खोलती, उसमें हीरे का खूबसूरत सा नाजुक सा ब्रेसलेट था जिसमें हीरे जगमगा रहे थे, जो बहुत कीमती लग रहा था। तभी समायरा कि नहीं नहीं, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। अरे महंगा और सस्ते की क्या हुआ, तुमसे किसने पूछा इसकी कीमत, ये मैं तुम्हारे लिए लाऊँ, तुम कहो तो मैं पहना दूँ अगर तुम्हारी इजाज़त तो। जी समायरा एकदम घबरा गई थी। वैसे कितना चालाक ना, सबके सामने ही पूछ रहा है कि अगर सब कह भी दें तो वो पहना भी सकता ना। हो तो मेरी समायरा का हाथ पकड़ना चाहते, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, समायरा एकदम ये सुन के घबरा गई थी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, प्लीज़ माज भैया आप रख लिया, आपका शुक्रिया, इसमें गिफ्ट देने की क्या बात है। ताया जान का घर, मेरा भी घर तो है, वो ताया मेरे अपने हैं, मैं उनके लिए तो कर रही हूँ, इसमें गिफ्ट देने की कोई बात है। अरे तोहफे देने चाहिए ना, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, और मोहब्बत तो होनी ही चाहिए ना हर रिश्ते में। वो मोहब्बत लफ्ज़ बहुत गौर और ध्यान से दे रहे थे और ज़ोर भी दे रहे थे मास साहब। शहरोज़ का बस नहीं चल रहा था कि ब्रेसलेट उठा के बाहर फेंक दें या मास्क उठा के बाहर फेंक दे। इसकी हिम्मत कैसे हुई समायरा को ब्रेसलेट देने के। अगर तुम ये पहनोगी ना तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम बुरा नहीं मानी हो। वो जो मेरे मुंह से भी निकल गया था ना, वो बैल सॉरी, आई एम सॉरी, मैं कभी नहीं कहूँगा ये, इसकी वजह से वह शहरोज़ की तरह मुखातिब देख कर कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर तुम अब मुझे पहन के दिखाना होगा। अरे पहन लो ना ज़रा, इतना कह रहा है तो। मामा और ताई एक साथ बोली मैं अभी, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, पहन लो ना, तुम्हारे ही तो है, इसमें रखने की क्या बात है, यही तो उम्र होती है बच्चों की पहनने होती। सब बहुत मुस्कुराते हैं, माँ के सबके चेहरे पे अजीब सी खुशी थी, सब आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे थे। ताई अच्छी चीज़ बहुत खुश हो रही थी, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी समायरा को ये ब्रेसलेट का देना, और ये डिनर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये कुछ और बहाना तो नहीं, कोई और खिचड़ी तो नहीं घर में पकड़ी है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं अल्लाह मुझे बचा लेना। अब वो क्या करती, सब उसकी तरफ देख रहे थे। पहनो ना बेटा, तभी ताई के लाओ मैं पहना देती हूँ बेटा। वो ज़बरदस्ती उसके हाथ में वो खूबसूरत सा नाजुक सा हीरे का ब्रेसलेट पहना दे, जो उसकी कलाई में और खूबसूरत लग रहा था। हीरे ऐसे उसकी गोरी और गुलाबी कलाई में चमक रहे थे, जो और खूबसूरत देखा। ये ब्रेसलेट महंगा कीमती थी दरअसल समायरा, तुम्हारी इस नाजुक सी कलाई माँ की इसकी कीमत बढ़ गई। तुम्हारा हाथ बहुत खूबसूरत है। वैसे समायरा तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं और तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट उफ़ बहुत अच्छा लग रहा है। यानी मेरी चॉइस अच्छी है ना समायरा, तुम अच्छा ये तो बताओ तुम्हें पसंद तो आया ना, हम लोगों ने ये तो पूछा ही नहीं तुमसे। जी जी बहुत अच्छा है। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, अजीब सी शर्म आ रही थी, सब उसको ऐसी नज़रों से देख रहे थे, मुस्कुराए जा रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था सबको क्या हो गया। और मुझे ब्रेसलेट नहीं लेना चाहिए पर क्या करती, सब बड़े खड़े थे और सबने ज़बरदस्ती उसे पहना भी दिया, मना भी नहीं कर पा रही थी इतनी मोहब्बतों के आगे। और मुस्कुरा के समायरा को देख रहे थे माज, और उधर शहरोज़ के दिल पे तो जैसे बिजलियाँ ही गिरी जा रही थी। वो क्या करते, पर चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे कि घर के सब बड़े भी कहते और वो
सब इतने खुश और मुतमईन थे, वो नहीं चाह रहे थे कि वहाँ होटल में मज़ा ख़राब या कोई सीन क्रिएट हो, उसे अच्छा नहीं लगता, मेरी वजह से सबका मूड ख़राब हो, ये रिश्तों में दरार है। इस वक्त वो शहरोज़ ने सोचा जब्त करना ही ठीक है, मैं बाद में बात कर ही लूँगा। माज भाई कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे इससे पहले कुछ हद से क्रॉस हो, मुझे रोकना ही पड़ेगा। और ये समायरा, इसके तो कुछ समझ में आता ही नहीं, कैसे इतरा के खड़ी ना ब्रेसलेट, जैसे लगा इससे पहले इसने इतना महंगा ब्रेसलेट नहीं देखा है ना कभी पहना है। कैसे देख रही है उसको, जैसे लालची कहेंगे, ये लड़कियाँ होती ही लालची ने, ज़रा सा ब्रेसलेट देखा नहीं, हीरे नहीं देखे कि बस पिघल गई। ये भी नहीं देखती कि कैसा इंसान है। ऐसे हज़ारों ब्रेसलेट तुम पर कुर्बान है समायरा, तुम एक बार इशारा तो करती, पर इसमें समायरा की तो गलती नहीं। मैं समायरा को क्यों कहे जा रहा हूँ, वो बेचारी क्या, वो तो मना ही कर रही थी ना। अब सब बड़े कह रहे थे तो वो भी क्या करती। फिर शहरों सोचते हैं उसमें समायरा को कुछ नहीं कहना चाहिए, वो भी क्या करे, वो तो वैसे भी इतनी मासूम सी। तो ओहो, आज उन्हें समायरा पे प्यार भी आने लगा था, उसकी क्या गलती। मैं तो उसी को हर बार कसूरवार ठहरा देता हूँ। कहना तो मुझे मास भाई को चाहिए ना, लड़कियाँ तो वैसे भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती, और समायरा जैसी बेवकूफ़ लड़की तो कुछ नहीं कर पाती, ना समझ चालाकी समझ पाती है, ना वो इंसान को पहचान पाती है। खैर अब कुछ नहीं कर सकते। सब भाई न बड़े खुश हो रहे थे, सब ब्रेसलेट की तारीफ़ कर रहे थे, मास की भी पसंद की तारीफ़ कर रहे थे। तो आप लोग को अच्छा लगा। हाँ भाई साहबज़ादे, हमारे लिए कब ऐसा ब्रेसलेट लाएंगे। अरे मम्मा आप जब कहें। और चचियान फ़ौरन बोली, ओहो, और चची को भूल गई, ये कौन सी बात होती है भैया, हमें तो पूरा हार ही चाहिए डायमंड का, हमें ब्रेसलेट से काम नहीं चलेगा। अरे चची जरा, आप एक हार क्या, मैं 10 हार ला दूंगा, ऐसी क्या बात है। आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही, अच्छा देख रही हैं भाभी कैसे मुझे टरका रहा है, कह रहा आपकी मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो उसे मैं डायमंड का सेट दे दूंगा। यानी बेटा इससे पहले नहीं दोगे यार, मैं तो कहती जैसे तुमने इसको ब्रेसलेट दिया मुझे सेट दो, और फिर एनिवर्सरी तो मैं तुमसे कुछ ज़्यादा बड़ा गिफ्ट लूँगी, सोच लो भाई तुम। अरे आपके लिए जान हाजिर है चचा जान, चचिया अभी कैसी बातें करते हैं, मेरी फैमिली के लिए तो ये सब हाजिर है। अपनी मैं अपनी फैमिली के लिए तो मैं जान दे सकता, और किसके लिए जीता हो, फैमिली जिसकी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, अकेले जी के बंदा करे भी क्या, करेगा भी क्या। इतनी दौलत कमाई है तो किसके लिए, जो अपनों के काम ना आ सके। ओहो, मास की गोल्डन बातें तो सबके दिल पे ही उतर जाती थी। सब मुस्कुरा के मास को देखते और सब उसके सर पे हाथ रख के, बाद शाबाश बेटा, तुम जैसा बेटा पाके तो मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे पाके डैड क्या आप ना खुश हो गए। अरे नहीं भाई, किसने कहा, तुम दोनों ही मेरी आंखों का तारा हो, सी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात नहीं भाई, ऐसे मैं क्या कहते हैं, महफिल जीत ली है ना भाई, अब इतना खूबसूरत ब्रेसलेट ला के दिया है, अब तुम ऐसा करो बेटा, या हार लिया या टीका लिया तो भी तो तुम्हारी तारीफ हो गई। हाँ डैड भी लग रहा बहुत मूड में, वो शहरों से मजाक कर रहे थे, सब बहुत ध्यान से देखते भाई ये क्या हुआ, ये कायाकल्प कब हुई मतलब अचानक से इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई डैड के अंदर। आज लग रहा बहुत अच्छा असर हो रहा है उनके इस होटल में आके खाना खा के, लगता अच्छा खाने का असर है। तभी ताई मास के कान में कहती, बेटा महीने में 3-4 बार तुम हम लोग को यहीं लिया कर, भले महंगा सी पर तुम्हारा बाप तो खुश है, और वो भी शहरों से हंसी मजाक कर रहे हैं। भैया इतनी बड़ी तब्दीली आई है तो तुम रोज़ ऐसी लिया ना। हाँ हाँ मम्मा ऐसी क्या बात है, अपनी फैमिली के लिए नहीं करूँगा तो किसके लिए करूँगा। आप परेशान हो गए, डैड और शहरों में कभी कोई लड़ाई नहीं, सब ठीक रहे, मैं हूँ ना, सब संभाल लूँगा। जैसे अब तक संभाला है, वो शहरों की तरफ देखता है और शहरों भी मास की तरफ देखता है, दोनों आंखों आंखों में जरा जा रहे क्या कहते हैं। ऐसे लग रहा था तुम जो फूल लाए थे ना, फूल बेकार हो चुके हैं, आखिर को डायमंड ब्रेसलेट जीत ही गया है। तुम अभी बहुत बच्चा हो शहरों, तुम नहीं जीत सकते, तुम मेरी बातों को समझ भी नहीं सकते। माँ दिल ही दिल में कहता है और आंखों ही आंखों में शहरोज़ को समझा देता और धमकी भी दे देता है। शहरोज़ समझ गया था कि बहुत काइयाँ आदमी से मेरा साथ का पड़ा है, और जो मेरी मासूम हिरनी है ना, वो कभी इसकी चालाकी समझ नहीं पाएगी, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। आखिर को मुझे जीतना है ना, हारना तो है नहीं। चलो बिज़नेस ले लिया, सब कुछ ले लिया, पर समायरा के लिए नहीं, समायरा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सब कहते हैं अब भाई चला जाए कि नहीं, आज क्या रोज़ा भी यहीं खोल के जाएंगे हम लोग। अरे नहीं भाई बेगम साहिबा, अब घर चला जाए, बहुत थक गए, इतना अच्छा खाना खाने के बाद मज़ा आ गया है। चलो भाई अब ऐसा करो, जरा पान वान भी खिलाओ। ओहो डैड के तो देखो डिमांड पे डिमांड बढ़ती जा रही। हाँ डैड, वो वहाँ पे बहुत मशहूर पान की एक शॉप खुली है, वहाँ चलते हैं। हाँ सब बड़े एक्साइटेड हो रहे थे पान खाने के लिए। समायरा ने सोच लिया था अब लौटते टाइम वो शहरोज़ की कार में नहीं बैठी, कि जल्दी से जाके वो मास की कार में बैठ गई, जिसमें पहले से मम्मा जाके बैठ गई थी। क्या हुआ बेटा, तुम तो उस कार में, नहीं नहीं मैं आपके पास बैठूंगी। हाँ भाई, तो मेरी बिटिया भाई नाराज़ लग रही है मुझसे, अब तो भाई घर चल के बात कर, मुझे आपसे बात नहीं करनी मम्मा, आपसे मेरी लड़ाई, जो आप वहाँ मेरा मजाक उड़ा रही थी ना, मुझे पता था तुम नाराज़ तो हो ही गई होगी, अब इस पर हंसते की क्या, आप फिर हंस रही हैं। अरे कोई बात नहीं, वो देखो तुम्हारा भाई कैसे नींद में लेटता हुआ चला आ रहा है, जाके पहले आदिल को पकड़ो। अरे वो मास भाई ला तो रहे ना, इसके तो नींद ही आने, अरे बच्चा है तो सो तो जाएगा। और ये मेरा भाई ये भी बदल गया, और पापा वो तो बिल्कुल बदल गया। ओहो रिलैक्स मेरा बच्चा, इतनी शिकायतें क्यों करिए, ऐसी क्या हो गया बेटा, अब तो कज़िन है भाई है तो हंसी
मजाक तो करते ही है ना बेटा, इसमें बुरा मानने की क्या, अब यही तो दिन होते, देखो सब कितने खुश हैं। अब तुम कोई ऐसी बात ना कर देना जिससे सबका मूड ख़राब। मैं हाँ हाँ मैं ही तो सबका मूड ख़राब करती हूँ। अरे तुम्हें क्या हो गया, अब देखो कितना खूबसूरत ब्रेसलेट दिया, मान उसकी पसंद की तो भाई मैं तारीफ़ करूँगी। तो है ही करोड़ों में बच्चा एक, वैसे तो दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी परवरिश की है, बहुत प्यारा ब्रेसलेट है भाई, मुझे कोई देता ना, मैं तो इतराती फिरती बताओ, और तुम हो कि खुश होने के बजाय मुझसे लड़ने आई हो। मुझे नहीं पहनना ये ब्रेसलेट, ही रखिए अब। अरे पहने रहो, देखो ताई क्या बुरा मान जाएंगे, उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें पहनाया, पहने रहो। इसमें क्या, अगर गिर विर गया तो, अरे गिर जाएगा, गिर का है जाएगा, इतनी बच्ची हो क्या जो ब्रेसलेट गिर जाएगा तुम्हारे हाथ से। हाँ तो घर में मैं डायमंड का ब्रेसलेट पहन के क्यों टहलती रहूँ, और क्या ज़रूरत। अब भाई किसी ने कोई प्यार से तोहफा देता है तो उसे यूज़ करा जाता है कि उससे उसको लगे कि कितनी अहमियत दे रहा है मेरे तोहफे को, इसी होता है। किसी को मोहब्बत से दे तो जवाब मोहब्बत से देते बेटा, ऐसे नहीं करते। फिर हाँ घर चल के देखा जाएगा, उतार देना। नहीं नहीं मैं नहीं पहनूंगा। अब उसका मूड और बिगड़ने लगा था। ओहो तुम्हारा मूड किस बात पे बिगड़ रहा है। इससे पहले वो कुछ और कहती कि एकदम से दरवाज़ा आगे की सीट का खुला और शहरोज आके आगे वाली ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। फिर ये आ गया, और वो कहाँ चले गए, माज भाई, ये तो माज भाई की गाड़ी है ना मामा। हाँ हाँ माज जी हाँ, तभी तड़क के शहरोज साहब बोल, जी हाँ ये आपके माज साहब की ही गाड़ी है, पर ये ड्राइव मैं करूँगा। दरअसल वो पापा को पान, अरे सॉरी, चचान को पान खाने का शौक़ हो रहा है, तो वो कहीं पान खिलाने के लिए ले जा रहे हैं, और मम्मी और चची को देर हो रही घर जाने, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ, मुझे वो शॉप तो पता नहीं, वैसे मुझे पान खाने में कोई दिलचस्पी भी नहीं है। हाँ अगर तुम्हारा दिल हो रहा तो तुम उस गाड़ी में जा सकती हो, माँ साहब उधर ही हैं, और तुम तो वैसे भी उनकी फ़ैन हो ना, और अब तो कहने ही नहीं। आखिर को ब्रेसलेट जो दिया, उसने ब्रेसलेट पे काफ़ी ज़ोर देर का कहा, तभी चचैन की हंसी आ जाती। तुम भी ना शहरों, तुम कभी मजाक करने से बात नहीं है, वो समझी मजाक कर रहा है, उन्हें तो बात की तह का पता ही नहीं था। समायरा का मूड ख़राब हो गया, उसने सोचा मम्मी के सामने तो कुछ बोलने वाला ही नहीं है, तभी वो गुस्से से मुंह फेर के उधर बैठ गई। मैं कोई ब्रेसलेट की लालची नहीं समझा जो तुम ऐसे मुझे बार बार ब्रेसलेट का ताना देते रहते हो। मैंने कब ताना दिया बताइए चिचियान। और ये गाड़ी में आया ही क्या, वो दाँत खिचकिचा के रह गई थी, उसको उत्साह है कि बढ़ता ही जा रहा था उसका, पर क्या करती, मम्मा के सामने तो वैसे ही कंट्रोल करना था, वरना मम्मा कह देती ज़रा सा हंसी मजाक तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, कल को ससुराल जाओगी तो क्या करोगे। और मम्मा का लेक्चर शुरू हो गया ना, तो मुझे भी सुनाने, और हमेशा लड़कियों को सुनाया जाता है ससुराल जाओगी, लगता है हम लड़कियाँ कहीं बोले ही ना, बस मुँह पर टेप लगा के बैठ जाए, मैके में ना बोलो, ससुराल में बोलो, सड़क पर ना बोलो, कॉलेज ना बोलो। शरीफ लड़कियाँ ये नहीं करती, शरीफ लड़की तो लड़कियाँ करती क्या है, क्या हम लड़कियाँ एलियन है कि जाके आसमान पर रहने लगे। हमें अगर हंसी आ रही तो हम हंस नहीं सकते, ज़माना क्या गया। और लड़के चाहे दांत फाड़ फाड़ के हंस ले, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बालकनी पे चली जाओ, ओहो उनकी लड़के को बालकनी खड़े, अरे बच्ची का दिल घबरा रहा, बालकनी खड़ी हो गई तो तुम ना घूरो ना, तुम अपना काम से काम लड़को रखो, नहीं तुम्हें तो ऊपर नज़र उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर लड़की सड़क पे चाट खा ले, उसका दिल हो रहा है, वो चाट अपनी खुशी के लिए खा रही, मगर नहीं, उनकी लड़की देखा किसी मुँह फाड़ फाड़ के सड़क पर चाट खा रही है, हाय बेशर्मी। देखो ये नहीं कि घर ही ले जाती वहीं खा लिया, अल्लाह ज़माने के तो तंज तिश्ने ही नहीं ख़त्म होते कभी। लड़की जीन्स पहन के जा रही है तो मुश्किल है, बुरखे में जा रही हो तो मुश्किल है, नकाब पहन के देखा कहाँ खड़ी थी, वो देखो उनकी लड़की जीन्स पहनती है, हल्ला ठीक नहीं होगा, हर लड़की बस ठीक ही नहीं होती। और दुनिया के सारे लड़के नेक और पारसा होते हैं, वो तो कभी कुछ करते नहीं, लड़कियों को फॉलो करते हैं लड़के, लड़के फॉलो करते हैं लड़कियों को, पीछा करे, डराए धमकाए, उठाए, किडनैप करेंगे, पर इन्हें तब भी कुछ नहीं, ये हमेशा से पारसा ही रहते हैं ना। हम लड़कियों को हर बात पर जज किया जाता है, हर तनकीद हमारे लिए होती है, सर झुका के निकलना, ज़्यादा हंसता नहीं, हल्के से बोला करो, तमीज़ तहजीब से उठा करो, बड़ों का अदब किया करो। बचपन से ये सुन सुन के हम लड़कियाँ पागल हो जाएंगे, अंदर ही अंदर से हमारा ये सोच सोच के बागी हो जा रही, उनका बस नहीं चला था चलती गाड़ी से कूद जाए। या अल्लाह मुझे बचा ले, मैं पागल हो जाऊँगी सबकी बातों से। और ये शहरोज़, या अल्लाह मैं घर कब नहीं, तभी वो तड़के मम्मी से बोली, मम्मा हम घर कब जाएंगे। क्यों, तभी मम्मा के बजाय शहरोज़ ने जवाब दिया, क्यों तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें घर जाने बहुत जल्दी हो रही है क्या, हमारा घर घर नहीं तुम्हें मैदान लगता है। मैंने तुमसे नहीं पूछा समझे, मैं अपनी मम्मा से बात कर रही हूँ। अरे ये क्या बात होती है, बड़ों से ऐसे बात करते हैं, शहरों से कौन तरीका तुम्हारा बात करने का, अच्छे से बात किया करो। देखा वही जो मैंने कहा था, हम लड़कियों को तनकीद, वो जैसे चाहे जो चाहे कह ले शहरों पर, मुझे डांटा जाएगा। अच्छे से बात किया करो, तमीज़ से बात किया करो। जैसे लग रहा है वो इतनी देर से तंज मजाक करा तो सब ठीक है, मैंने ज़रा सा तड़क के जवाब दे दिया तो फ़ौरन मुझ पर तनकीद होने लगी। मैंने अब ऐसा भी क्या कह दिया मम्मा जाओ मुझे डांट रही हैं। अरे ये कौन बात होती है, उसने क्या कहा, उसने कहा यही तो पूछा है कि ये घर नहीं है जो तुम इतनी जल्दी जाने को कह रही हो। बेचारा मोहब्बत से रोक ही तो रहा है, और क्या, अपने ही तो होते हैं, और वैसे भी हम कोई गैर घर में थोड़ी हैं। तुम्हारे ताए के 2 घर में हैं, और तुम्हें क्यों जल्दी हो रही, कॉलेज तो तुम जा रही हो। हाँ कॉलेज जा रही हूँ, पर मैं सारी बुक्स नहीं लाई हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी है, और मेरे सारे कपड़े भी ख़त्म हो गए। तो कपड़ों का क्या है, शहरोज़ फिर हम और ला देंगे, इसमें क्या बात है। और वैसे भी तुम एक ही कपड़े अगर रोज़ पहन लोगी तो क्या हो जाए, वैसे भी चचियान कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं, ये लगेगी तो वैसे ही। फिर शहरोज़ अपनी धुन में आ गया था, उसे चिढ़ाने लगा था। समाया ने सोचा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मैं चाची थी बहस को, चाहे मैं जल कुड़ के मर जाऊँगी ना, इन लोगों को कोई असर नहीं होगा, इन लोगों को आखिर हुआ क्या है।
अल्लाह कुछ तो मेरे लिए करना। तभी सब गाड़ी में तो गाड़ी घर के बाहर रुक जाती है। बातों और गुस्से में समायरा को पता ही नहीं चला कब कब घर का रास्ता तय हो गया। वो जल्दी से उतरी और अंदर भागती चली गई। इसको क्या हुआ चचियान? अरे तुम्हें तो पता है बेटा, इसका तो मूड ना अजीब ही रहता, कभी खुश कभी खपा। तुम छोड़ो इसकी बातें। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है ये कुछ चिड़चिड़ी होती जा रही है चचियान। आप इसका ध्यान रखा करिए, कुछ खाती पीती भी तो नहीं है। देखिए कितनी दुबली और रोज़ा रख रही है और इतनी पढ़ाई करती रहती है और घर का सारा काम भी संभाले। आप इसे रोका करें। हाँ हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अभी मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ। और देखो तुम बहुत परेशान करते हो मेरी लड़की को। हाँ देखो, तुम्हें पता है ना उसका मिजाज। हाँ हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा, मैं सॉरी कर लूँगा अगर मैं उससे ज़्यादा कुछ कह दिया है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, हँसी मजाक तो सब करते हैं। अब मिजाज होता है ना बेटा, कोई कोई समझता कोई नहीं समझता। और समायरा तो तुम्हें पता ही है, ज़रा बात पे तो चिढ़ जाती हैं। हाँ ये तो सही है। तो आप कहे तो मैं अभी सॉरी कर लूँ। हाँ हाँ भाई, उनसे कर लेना, थोड़ा खुश हो जाएंगे। वैसे मुझसे आके लड़ रही थी कि गाड़ी में आके कि आप बहुत शहरोज़ की बातों पर हंस रही थी और मेरा साइड भी नहीं ले रही थी। ओह हो, तो इस बात पर नाराज़ है वो। हाँ भाई तुम कर ले, मैं तो भाई जा रही हूँ किचन में, ज़रा चाय बना के रखती हूँ, मेरे सर में दर्द भी है। तुम पियोगे बेटा? अब आप कह रही तो हाँ, आपके हाथ की चाय कौन इनकार कर सकता है। हाँ ठीक, अच्छा अच्छा। वो ना सीख के कबाब रखे, वो गर्म कर दिया। क्यों तुम ठीक से खाया नहीं था? अरे कहाँ, वो सारे फैंस आ गए थे ना, उससे बहाना किया कि चचियान को किचन में थोड़ी और देर लगे और वो समायरा के पास रह लिया और उसे सताने में से मज़ा जो आ रहा था। देखे तो मैडम का मूड और ख़राब होता है कि नहीं। शहरोज़ भी अपने नाम का ही था। तभी वो उसके कमरे की तरफ बढ़ जाता। वो समायरा समझ रही थी मम्मा होंगी। तभी वो धड़ से दरवाज़ा खोल देती है और बिना दुपट्टा होती है। सामने शहरोज़ को देख देख एकदम से घबरा जाती है। उफ, ये कहाँ से, तुम कहाँ से आ गए? वो एकदम घबरा के पीछे हो जाती है। तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है ना, नॉक करना चाहिए। लो भैया, नॉक नहीं किया तो और क्या किया था? तो पागल हो गया? मुझे लगा मामा है। हाँ तो मामा ना सही तो उनके भतीजे सही। तुम कौन हो तो यहाँ निकला? क्या होता है, मेरा घर है तो तुम्हें पता नहीं है? तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ख़राब हो चुकी है समायरा। तो आपकी इजाज़त तो तुम्हारे कमरे में? जी नहीं, आप मेरे कमरे में नहीं आएंगे। आप शायद गलत फहमी का शिकार है मिस समायरा। आपकी मामा ने मुझे भेजा है सॉरी करने के लिए। आप सुना बहुत चिड़चिड़ा रही थी और चचियान से लड़ाई भी कर रही थी। तो मैंने कहा चलिए आपसे माजरत कर लेते हैं। नहीं, मुझे आपकी कोई सॉरी नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। अरे अब एक तो बंदा अपने पशेमान है, सॉरी बोलना चाहता तो बड़े लोग वो होते हैं जो माफ़ कर देते हैं। आपका दिल तो कितना बड़ा है ना। या सिर्फ माज भाई के लिए आपका दिल बड़ा है? फिर माज भाई का नाम तुमने लिया ना, एक बार दोबारा नाम लिया ना तो मैं तुम्हारा गला दबा दूँ। मैं तो चाहता हूँ तुम मेरी जान ले लो। वैसे तो मेरी जान तो हुई, अब जान ले भी लोगी तो कोई बुरी बात नहीं है। ओफ़ो शहरोज़, तुम इतने डायलॉग बोलते क्यों हो? बोलते इतना क्यों हो? अरे तो बोल क्या रहे हो? तो बोलने भी तो नहीं दी। तभी मैंने बोला ही क्या, जिस दिन मैं बोलूँगा ना तो है समायरा तुम मेरी बातों में खो जाओगी। मैं इसका क्या करूँ? तुम जा क्यों नहीं रहे हो? समायरा को शर्म आ रही हो, बिना दुपट्टा दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। तुम दरवाजे पीछे क्यों होती जा रही? लड़ना तो सामने आके लड़ो, ये कोने में क्या छू? सिपाही तो वो होता बहादुर सामने आके लड़े, सीना तान के खड़ा हो। बकवास बंद करो शहरोज़ तुम। ओह तुम्हें क्या शर्म आ रही है मुझसे? अरे अभी शर्माने के दिन कहाँ आए हैं तुम्हारे मुझसे? रोज़ कौन मज़ा आने लगा था, वो समझ गया था कि वो शर्मा रही कि उसका उसके बाद दुपट्टा नहीं है। उसकी ये शर्म उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसका शर्मा के ये दरवाजे के पीछे छुप रहा हूँ, वहीं से लड़ना एक अजीब मज़ा दे रहा था शहरोज़ को। तो अंदर तक गुदगुदी हो गई थी, बहुत मज़ा आता था। वो जाना नहीं चाह रहा था। हाँ हाँ, तो वो सह के और बातें निकाल रहा था। तुम माफ़ कर रही हो कि नहीं? देखो तुम अगर बाहर आके माफ़ नहीं करोगी ना तो मैं देखो कमरे के अंदर आ जाऊँगा। और फिर तुम जब दरवाजे के पीछे घुसी जा रही हो ना, कि दरवाज़ा देखो हमारा ना तोड़ देना। देखो बहुत महंगा दरवाज़ा है ना, तो पता कैला का ही दरवाज़ा है। और तोड़ो नहीं, फिर मुझे ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आखिर तुम तोड़ोगी तो मेरी ऊपर ज़िम्मेदारी है ना। तुम जा रहे हो कि नहीं? उसने कुछ उसके बात का जवाब नहीं दिया। नहीं मैं नहीं जाऊँगा जब तुम सॉरी मेरा नहीं लोगी। भाई आखिर चचियान ने भेजा है मुझे। आखिर को मेरी प्यारी स्वीट सी चचियान, तुम परेशान क्यों उनसे लड़ी? बताओ कितनी बुरी लड़की हो ना, अपने माँ बाप से कोई लड़ता है? ज़रा सा हंसी मजाक में तुम दिल पे लो। हाँ वो कह रही थी तुम वैसे चिड़चिड़ी सी भी हो और बुरी सी भी हो, बहुत परेशान करती हो। क्या करें, औलाद है तो रखना तो पड़े। क्या ममा ने ये सब कहा? वो एकदम सब भूल भाल के, और नहीं तो क्या, तुम्हारी इतनी बुराई सुन के आ रहा हूँ। शहरोज़ भी कम बदतमीज़ नहीं था और आग लगाए दे रहा था अपनी तरफ से। अच्छा मुझे नहीं लगता तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? वरना बताओ, भला बताओ मुझे ये सब बातें पता होती किसने बताया? कि तुम्हारा घर वाला पर नहीं होगा वो बता सकता है बेचारा। तुम्हारी तो समायरा क्या बात है, हर जहाँ जाती कोई तुमसे खुशी नहीं है। एक मही बेचारा हो जो तुम्हारे दर पे बार बार आ जाता था तुमसे माफ़ी मांग रहे। वो क्या करे, दिल के हाथों इतना मजबूर हो जाता। मैं इतना अच्छा इंसान हूँ ना, अल्लाह ने मेरा दिल ना फूलों से भर दिया। लग रहा था सॉफ्ट हार्टेड हूँ कि क्या बताओ। बस तुम्हें दुख में देख ही नहीं पाता हूँ। तुम्हें क्या, मैं तो ज़माने की किसी लड़की को नहीं देख पाते हो गए ना। तभी समाने उसकी बात काट के लड़कियों पे काफ़ी ज़ोर दिया। हाँ तो जाओ ना, इतनी सारी लड़कियाँ जब दिल बिछाए बैठी हैं तुम्हारे सामने तो जाओ ना, वो जो तुम्हारे फैंस है उन्हीं में से किसी लड़की के लिए उसका दिमाग चाटा करो। मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? नहीं, दुनिया की सारी लड़कियाँ एक तरफ और मेरी समायरा एक तरफ। समायरा की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। बेवकूफ़ लड़की, ये समझ लो और कान खोल के सुन लो। समायरा का जो मकाम है शहरोज़
उसके दिल में वो कोई नहीं ले सकता, ना कभी पाया है ना ले पाएगा। समझा, तुम्हारी जो जगह है वो सिर्फ तुम्हारी है, तुमने ही मेरे दिल पे कब्ज़ा कर रखा है और इस दिल में सिर्फ समायरा ही रहती है। वो पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, शहरोज़ को क्या बोलने लगा था। समायरा तो चुप ही हो गई थी और एकदम से घबरा गई कि क्या क्या बोले जा रहे हो, जहाँ यहाँ से मुझे कुछ नहीं सुनना। सुनना क्यों नहीं है, सारी ज़िंदगी तुम्हें मुझे ही सुनना पड़ेगा, समझी। तुम जा रहे हो कि नहीं, मैं कब तक इस दरवाजे कोने में खड़ी रहूँगी। मैं आखिर वो थक गई थी टेढ़े टेढ़े बात करते। अच्छा भाई, अब इतना आप शर्माए, मैं इतना जालिम भी नहीं कि अपनी मासूम सी हिरनी को इतना परेशान करूं। अच्छा आप जाए आराम से दुपट्टा ओढ़ ले, इतना परेशान। अल्लाह कितना बदतमीज़ है। कैसे आराम से कह के चला कि ज़्यादा शर्माओ ना, जाओ दुपट्टा ओढ़ो। वैसे भी घर में दुपट्टा ओढ़े रहा करो, पता नहीं है तुम्हें इतने हैंडसम जवान लड़के टहलते रहते हैं घर में। अल्लाह, तो मैं तो अपने कमरे में नहीं ओढ़ी थी, मुझे लगा मम्मा है कितना बदतमीज़ है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं ऐसे टहलती रहती हूँ। अब मैं क्या जानूँ, अब इस तरह किसी के सामने आओगी तो इंसान का तो दिल ही डोल जाएगा ना। अब माना कि मैं शरीफ लड़का हूँ, मगर फिर भी अब इंसान हो ना, दिल थोड़ा बहकने लगता है, समझा करो। अब ऐसे दिलकश सरापे के सामने कभी किसी और के सामने मत आना। ये कह के जल्दी से भाग जाता है कि वो जानता था इससे पहले उसके हाथ में कुछ समायरा के उसके ऊपर फेंक के मारेगी, कि बात ही ऐसी की थी। कितना बेशर्म में बदतमीज़ है। मुझे भी क्या ज़रूरत थी ऐसे आने की। अल्लाह, मैं क्या करूँ, उससे ढेरों शर्म आई जा रही थी शहरोज़ से। मैं उसके सामने से क्यों चली गई, मम्मा की वजह। मैं समझी मम्मा है और मैं ऐसी दंदना के धड़ से दरवाज़ा खोले वो बिना दुपट्टे। अल्लाह, वो क्या सोच रहा होगा। अल्लाह प्लीज़, मैं क्या करूँ पता नहीं है। वो जल्दी से अपना जाके कपड़े बदल के जल्दी से चौड़ा दुपट्टा सर पे ओढ़ लेती है। ऐसे लग रहा था शहरोज़ अभी भी उसे देख रहा है, जैसे कि वो कह गए तो देखो सर से दुपट्टा ओढ़ के रखा घर में जवान लड़के भी टहलते हैं।